जय श्री कृष्ण। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 रक्त बीज वध। ध्यानम। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने संपूर्ण दैत्य सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति, कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक, 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति, भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी भयंकर सेना आती देख मां चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। ऋषि कहते हैं कि राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर से गर्जना आरंभ की। धनुष की टंकार और सिंह की दहाड़ से और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी और उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने मां चंडिका को चारों ओर से घेर लिया। इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में मां चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, वेशभूषा और वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्मणी उपस्थित हुई। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में त्रिशूल लिए, कंकड़ पहने और मस्तक में चंद्रलेखा से विशोभित हो वहां पहुंची। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां पहुंची। श्री हरि के वाराह रूप की वाराही, नरसिंह रूप की नारसिंही शक्ति तथा देवराज इंद्र की ऐन्द्री शक्ति गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब चंडिका माँ ने महादेव जी से कहा कि आप मेरा दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के समक्ष जाएं और उन्हें संदेश दें कि अगर जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य और समस्त देवताओं को उनका यज्ञ भाग वापस करो, और यदि फिर भी तुम घमंड में युद्ध की आशा रखते हो तो मेरी समस्त योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो सकती हैं। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में व्याप्त हुई और वे महादैत्य भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और मां कात्यायनी जहां विराजमान थी उस ओर बढ़े और देवी के ऊपर बाणों से और शक्ति से प्रहार करने लगे। और देवी ने भी खेल खेल में ही उनके बाणों को और उनकी शक्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मां काली भी अपनी खड्ग से शत्रुओं पर प्रहार करते हुए रणभूमि में विचरने लगी और ब्राह्मणी मां भी जिस ओर दौड़ती वहीं पर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं का तेज और पराक्रम नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्राणी ने अपने वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य दानव
की रक्त धारा बहाई। वाराही शक्ति ने कितनों को ही अपने थूथून की मार से नष्ट किया और दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती भेद डाली। नारसिंगी भी अपने नखों से शत्रु को के हृदय विदीर्ण करती हुई आगे बढ़ती जाती और सिंहनाद करती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। और कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। तब रक्त बीज नामक दैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी समय शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। देवियों के प्रहार से जब उसके शरीर से रक्त बहने लगा तो उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही महापराक्रमी योद्धा उत्पन्न होते जाते और वे सभी मिलके मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे और पुनः पुनः घायल होने पर पुनः पुनः महान पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होते गए। और क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज सेना ने सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करना आरंभ किया और शक्तियों के प्रहार होने पर उसके शरीर से रक्त की जितनी धारा पृथ्वी पर गिरती उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न होते जाते। तब उस समय यह देख देवताओं को बड़ा भय उत्पन्न हुआ। तब देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाती जाओ और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने मुख से खा जाओ और इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का तुम भक्षण करती हुई इस रण में विचरती रहो और ऐसा करने पर और दैत्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसा कहते ही चंडिका माँ ने दैत्य रक्त बीज पर प्रहार करना आरंभ किया और रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन सभी को माँ ने चबा लिया और रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड्ग आदि से मार डाला। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत हुआ सा होकर नृत्य करने लगा। तब देवताओं ने माँ देवी की और मातृगणों की सुंदर स्तुति की। जय चंडी अम्बे महारानी, जय वरदाती जय कल्याणी, सिंह वाहिनी खड्गधारिणी, जय दुर्गा जय दैत्य संहारिणी। मधु कैटब संघारे तूने, चंड मुंड भी मारे तूने, महिषासुर का शीश उतारा, रक्त बीज पिया लहू सारा। शारदा बन उपकार हो करती, लक्ष्मी बन भंडार हो भरती। तू ही वैष्णो तू ही बालिका, तू ही ज्वाला देवी कालिका। अमर सदा तेरी अमर कहानी, जय माँ चंडी आदि भवानी।